देखिए, अगर आप ब्लॉगर हैं या अफ़िलिएट मार्केटर हैं तो आपने एक ना एक चीज़ जो कॉमन चीज़ है आपने ज़रूर फेस किया होगा, वो ये है कि आपके वेबसाइट की ट्रैफ़िक आप देखते होंगे कभी ना कभी वो डाउन हो जाती होगी, ठीक है? कभी-कभी ट्रैफ़िक अच्छी हो जाती है, कभी-कभी ट्रैफ़िक डाउन हो जाती है। घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वेबसाइट का एक पार्ट है, ठीक है? इस चीज़ को अपनाना ही होगा, ये एक पार्ट है। अभी देखिए कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो लगभग 24 घंटे में आर्टिकल रैंक हो गई थी, ठीक है? फर्स्ट पेज पे आ गई थी। अब वो धीरे-धीरे क्या है कि डाउन हो गई, वो दूसरे पेज पे आ गई, वो तीसरे पेज पे आ गई और फिर मैंने उसका एसईओ किया, ऑप्टिमाइज़ किया, तो आप फर्स्ट पेज के जो पहले जो मतलब जो जिस पोजीशन पे थी छठे या सातवें पोजीशन पे, वो 5वें पोजीशन पे आ गई। उसका भी स्टेट्स मैं आने वाली दूसरी वीडियोस में दिखाऊंगा कि मैं उसको और भी ऊपर लेकर जाऊंगा, तो उसका केस स्टडी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? लेकिन मैंने किया कैसे, ऐसे कैसे हो गया कि एक वेबसाइट की ट्रैफिक जो एक वेबसाइट का जो रैंकिंग एक गूगल के सही पोजीशन पे था, वो धीरे धीरे डाउन हो गई। फिर ऊपर से हमने ऐसा किया कि वो अच्छे से रैंकिंग हो गई। देखिए, जब आपकी वेबसाइट जब आप पब्लिश करते हैं ना, ये डांसिंग का जो प्रॉब्लम है ना, ऊपर नीचे होता ही रहता है। ये वेबसाइट का पार्ट है जब तक कि अनटिल अनलेस आपकी वेबसाइट इतनी पुरानी हो जाए कि गूगल की नज़र में अथॉरिटी बन जाए। अगर आपकी वेबसाइट 6 महीने से पहले है तो जाहिर सी बात है कि वो सैंड बॉक्स में होगी और गूगल बहुत सारी चीज़ों से अपनाता है आपकी वेबसाइट को कि आप अपडेटेड हो नहीं हो, कैसी वॉल्यूबल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट कैसा है, लोग कितना देर आके ठहर रहे हैं। ये सारी चीज़ें गूगल पॉइंट करता है, ठीक है? हालांकि सारी चीज़ें इनडायरेक्टली होती है जो रैंकिंग फैक्टर को इन्हांस करती है, लेकिन एक चीज़ है जो आप कर सकते हो। देखिए, बहुत सारे लोग ना एक चीज़ को ये फेस करते हैं, इस चीज़ को जो मैंने बताया, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि आप जब एक आर्टिकल लिखते हो, ठीक है? मैं 3 चीज़ें बताऊंगा। एक तो ये है कि जब आप आर्टिकल लिखते हो तो आर्टिकल में जब आप ऑन पेज एसईओ करते हो आर्टिकल की, तो अब मान लीजिए कि आर्टिकल का ऑन पेज एसईओ कर लिया आपने, ठीक है? तो करने के बाद कुछ लोग क्या होते हैं कि अभी एक आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया। मान लीजिए कि आपको 1200 से 1500 वर्ड की आर्टिकल लिखना है, तो 400-500 वर्ड की आज आर्टिकल लिखनी है, कल आपने आगे का आर्टिकल लिखा, उसी आर्टिकल को मुकम्मल आप 3 दिन के बाद कर रहे हो, फिर एसईओ करते करते आप 4 दिन के बाद कर रहे हो। तो ये ना जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है? अब आर्टिकल चूँकि आप जब इंडेक्स होगी, क्रॉल करेगा गूगल उसको, तो एक पोजीशन दे दिया, आप उसको बार बार जो अपडेट करते हो ना, तो वो डांसिंग होती है और ये है होती ही है, चूँकि मैं प्रैक्टिकल जो बता रहा हूँ आपको। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है? अगर जब भी फ्री हो, देखिए आर्टिकल रोज़ पब्लिश करने की जरूरत नहीं। अगर आपको टाइम नहीं है, एक बार बैठिए, 2-3 घंटे 4 घंटे जितनी भी सबकी अलग अलग कैपेसिटी है, सबको आर्टिकल लिखने का तरीका अलग है। तो आप एक बार में बैठिए और उस आर्टिकल को लिखिए, लिखते लिखते एसईओ करिए, एसईओ करके पब्लिश करके कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है? अगले दिन अगर कुछ काम करना है तो उस आर्टिकल पे बैकलिंक्स बनाने का काम जरूर करना है, लेकिन बार बार उसको एडिट नहीं करना है, बार बार उसको ये नहीं करना है, छड़ना नहीं है उसको, ठीक है? पहली बात। और दूसरी बात यह है कि लोग टेक्निकल एसईओ पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है टेक्निकल एसईओ। पता है आपको कि एक ऑन पेज एसईओ होता है, एक ऑफ पेज एसईओ होता है, एक टेक्निकल एसईओ होता है। टेक्निकल एसईओ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि ऑन पेज और ऑफ पेज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक टाइम के लिए अगर आप आर्टिकल लिखते हैं और यूं ही पब्लिश कर देते हैं और आपकी आर्टिकल अगर 1000 वर्ड की है और 3-4 बार भी अगर कीवर्ड आपने ऐड कर लिया, रैंडम लिखते लिखते अगर ऐड कर लिया, सिनोनिम्स कीवर्ड अगर आपने ऐड कर लिया है, तो वो रैंक हो जाती है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि 1% या 0.50% आपको ऐड करना है, वो रैंक हो जाती है। अब के ज़माने में ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करना भी ये नहीं है, मतलब ये लोगों को ना पढ़ने में वो क्लियर हो। आप बार बार आप लाइन पढ़ रहा है, हर 2-3 लाइन पे एक ही चीज़ बार बार कीवर्ड आ रहा है, तो स्टफिंग जैसा महसूस होता है। लोगों को ये नहीं होना चाहिए, वरना वो आपके पेज को एग्जिट करके चले जाएंगे, बाउंस रेट बढ़ जाएगा आपका। ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है? तो अब टेक्निकल इशू में क्या है, वेबसाइट की स्पीड होनी चाहिए। तो वेबसाइट की क्या कहते हैं कि जो कुछ एलिमेंट्स वगैरह होता है, बटन होता है, तो मोबाइल प्रीव्यू में इधर उधर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है? अच्छे से ओवरऑल ऑप्टिमाइज होना चाहिए, कितने पेजेस है, कितने इमेज की साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें टेक्निकल इशू में उन सभी चीज़ों को आपने देखना है। फाइल हेवी नहीं हो आपकी वेबसाइट की, अगर हेवी होगी तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। और आपकी वेबसाइट को स्पीड बनाने के लिए सबसे अच्छी जो काम कर सकते हो आप, होस्टिंग यूज़ कर सकते हैं, अच्छी होस्टिंग। हाँ, सभी को पता है होस्टिंगर अभी बहुत अच्छी होस्टिंग है, तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, जो लोग भी अगर लेते हैं तो मैं उसको अपनी प्रीमियम कोर्स फ्री में देने वाला हूँ, तो आप वो कर सकते हैं। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, अभी कर रहे हैं कि आपने टेक्निकल एसईओ कर लिया। आप जब एचआरएफ टूल पे जाएंगे या सेमरस टूल पे जाएंगे या फिर ओवर से फ्री टूल उस पर भी जाएंगे, तो अपनी साइट का जब ऑडिट करेंगे ना, तो आपको मिल जाएगा कि आपकी वेबसाइट में कौन कौन सी प्रॉब्लम है। अगर साइट का ऑडिट कैसे करना है ये जानना है तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, आपके लिए वीडियो बना दूंगा पूरा डिटेल गाइड, ठीक है? दूसरी चीज़ हो गई, एक तो ये हो गई कि आपको बार बार छड़ना नहीं है पोस्ट को। दूसरी चीज़ ये हो गई कि आपने टेक्निकल इश्यूज ठीक ठाक कर लिया है वेबसाइट का, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ भी नहीं करना, बस ठीक ठाक आपने कर लिया है। और
तीसरी बात आपने करना है कि जब आपकी वेबसाइट की जो पोस्ट है वो पर्टिकुलर पोस्ट लगभग 15 से 20 दिन, सॉरी 15 से लेकर 1 महीना तक की, अगर 20 से 1 महीना समझिए, 20 से 30 दिन के लगभग की अगर पोस्ट हो जाती है ना, तो क्लिक्स आए ना आए, इंप्रेशन आना शुरू हो जाता है। जैसे वेबसाइट आपकी आपकी वो पोस्ट अगर दूसरे पेज पे भी है ना, फिर भी इंप्रेशन आना शुरू हो जाता है। ठीक है, पहले पेज पे हो तो और ज़्यादा इंप्रेशन आना शुरू हो जाता है, भले क्लिक हो ना हो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं अभी डेस्कटॉप की स्क्रीन पे हूँ, अभी मैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे हूँ। आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, सभी लोग जानते हैं। तो इसको आपने जाना है फुल रिपोर्ट पे, आपको देखना है कि वो पर्टिकुलर पोस्ट, जो पोस्ट आपकी डांसिंग कर रही है, आ रही है, जा रही है, गायब हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो उस पोस्ट को आपने देखना। यहाँ पे मेरी वेबसाइट कई बार डाउन भी हुई है, कई बार अप भी हुई है, फिर डाउन हुई है, फिर अप होना शुरू हुई है। तो ये सब सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करने से हो जाता है। ऑन पेज एसईओ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी एसईओ की प्लेलिस्ट है, इसी चैनल पे है, तो आप जा करके, जैसे कि आप जाओगे यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे यहाँ पे मैक्स इनसाइट सर्च करोगे तो मेरी वीडियोस आ जाएगी, और वीडियोस पे जा करके आपने देख लेना है। प्लेलिस्ट पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे मैंने एसईओ के लिए पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, इसमें और भी वीडियोस आने वाली है, तो उस सब को आप देख लेना। तो एसईओ पे बहुत अच्छा कमांड्स हो जाएगा, वहाँ पे अच्छी खासी ऑप्टिमाइज कर सकते हो आप पोस्ट को। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखिए, जैसे ये पोस्ट आपने कर लिया, तो यहाँ पे हम नहीं चलते, यहाँ पे चलते हैं पेजेस पे। अब पेजेस पे आइएगा, यहाँ पे देखिए इतने सारे पोस्ट मेरी दिख रही है। अब देखिएगा इंप्रेशन पे आपने क्लिक करना है सबसे ज़्यादा। अब देखिए कोई कोई सी पोस्ट ऐसी है जिस पे इंप्रेशन कितने ज़्यादा, 22,000 के लगभग इंप्रेशन है, और क्लिक्स कितने, सिर्फ और सिर्फ 7। इस पोस्ट में देखिए 22,000 इंप्रेशन है, लेकिन 1500 एटलीस्ट क्लिक तो हैं। तो मुझे क्या करना होगा कि इस पोस्ट को मुझे ऑप्टिमाइज़ करना होगा, क्योंकि अगर ये 22,000 अगर इंप्रेशन है ना, तो उस पर अगर क्लिक अगर 1,000-2,000 भी क्लिक्स आना शुरू हो गया तो समझिए कि मेरे काम हो गया। तो इस तरह करके आपको सर्च कंसोल पर जाना है, उस पर्टिकुलर पोस्ट को जहाँ पे फिल्टर, न्यू पे जाने के बाद पेजेस में जाने के बाद फिल्टर करना है। ठीक है, वो पेज का यूआरएल डालेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, फिल्टर करना, फिर आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे आपकी वेबसाइट की ये एवरेज पोजीशन है ना, वो आपको और भी रैंक करता हुआ दिख जाएगा। ये चीज़ें आपको अपनाना है आपको पोस्ट पब्लिश करने के ऑलमोस्ट 1 महीने बाद। अगर आपने 50 आर्टिकल अपने कंपनी का पोस्ट पब्लिश कर दिया है और 15 से 20 आर्टिकल को 1 महीने के बाद आपने ऑप्टिमाइज कर लिया है, तो बिलीव मी कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है। ठीक है, पक्का शुरू हो जाता है। लेकिन आपको सर्च कंसोल, आपको दूसरे टूल पे ज़्यादा डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। एचआरएफ वगैरह हो गया, सेमरश वगैरह, ऑब्वियस वगैरह, इनिशियल में आप कर सकते हैं कि टॉपिक कौन सा ढूंढा जाए, कीवर्ड कौन सा ढूंढा जाए, उस पर जा करके आप ये कर सकते हैं। लेकिन जब आपने पोस्ट पब्लिश कर दिया, अब वो पोस्ट कौन कौन सी कीवर्ड से रैंक आ रहा है, कौन कौन सी कीवर्ड पे इंप्रेशन आ रहा है, वो आपको गूगल का ये जो ओरिजिनल ये टूल है ना, गूगल सर्च कंसोल, यही आपको बताएगा, ओरिजिनल डेटा बताता है। वो लोग तो ओरिजिनल डेटा भी नहीं बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे। उसके अलावा जब आप आर्टिकल लिखते हो ना, देखो आर्टिकल लिखने में आपको 3-4 दिन ही लगाना, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो और जल्दी जल्दी आर्टिकल लिखे। आर्टिकल लिखने के लिए मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल गाइड बताया, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, अब यूट्यूब पे आएंगे, यहाँ पे आपने सर्च करना है हाउ टू राइट एन आर्टिकल बाय मैक्स इनसाइट्स। आप यहाँ पे सर्च करोगे, ठीक है, तो मेरी आर्टिकल लिखने का ट्रिक का जो मैंने एक वीडियो ये बताया था, ठीक है, 10 मिनट में कैसे आर्टिकल, पार्ट 2 है, और एक ये है वीडियो, ठीक है, ये वाला, ये दोनों वीडियो को आप देख लीजिएगा। आप अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए आर्टिकल 1.5 घंटे में, बहुत सब आपकी स्लो, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत स्लो है ना, फिर भी आप 1.5 घंटे में आर्टिकल लिख सकते हैं। तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा, आप यूट्यूब पे आके सर्च करके देख लीजिए, तो आपकी बहुत पकड़ हो जाएगी आर्टिकल लिखते कैसे हैं, और बार बार एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको वैल्यू मिली है कि आप अपने डांसिंग की जो होती है ना वो रैंकिंग, उसको कैसे फिक्स कर सकते हो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।